एक सड़क का नाम बताएं जिसको उन्होंने चमचमाती सड़क बनाया हो। एक सड़क का नाम बताएं। एक सड़क है जो सहाई से फतेहगंज से लेके बहेड़ी को जाती है, वो समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने स्वीकृत की, समाजवादी पार्टी की सरकार में उसका पैसा सैंक्शन हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक रोड वो जो नाम लेके बता दें जो उन्होंने चमचमाती हुई बनाया। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। स्मार्ट न्यूज़ इंडिया के आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भूपेंद्र कुर्मी जी की, जो वर्तमान में शेरगढ़ ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं। और अगर बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर, तो इन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट से आवेदन दिया है और कहीं ना कहीं पूरे बरेली ज़िले में ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि भूपेंद्र कुर्मी जो हैं वो प्रबल दावेदार हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने के पूरे चांस भूपेंद्र कुर्मी के बताए जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र कुर्मी जी। इनका स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भूपेंद्र कुर्मी जी से मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी चुनावी रणनीति क्या है? देखिए, मैंने मीरगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी से आवेदन किया है। समाजवादी पार्टी पे मुझे पूरा भरोसा है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव पर मुझे पूरा भरोसा है और समाजवादी पार्टी ने इससे पहले भी मुझ पे पूरा भरोसा किया है और हर बार मैंने उस भरोसे को कायम रखा है। समाजवादी पार्टी मुझे टिकट देती है और मुझ पे भरोसा करती है, तो निश्चित रूप से मैं मीरगंज विधानसभा जीतने का काम करूंगा। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको टिकट देकर इन पर भरोसा जताते हैं तो ये निश्चित रूप से 2022 के चुनाव में 119 मीरगंज विधानसभा को जीतकर समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। मेरा अगला सवाल भूपेंद्र जी से ये है कि 2022 का चुनाव जीतकर अगर ये एमएलए बनते हैं तो मीरगंज की जनता के लिए इनकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी होगी उन नौजवान बच्चों के लिए जो देश का भविष्य है, जो आगे चल के देश को संभालेंगे, चाहे इंजीनियर बन के, चाहे डॉक्टर बन के, चाहे कुछ भी। तो इस तरीके से एक अच्छी बेहतर शिक्षा व्यवस्था, जो मेरा सपना है कि वहाँ अच्छी कोचिंग सेंटर्स उपलब्ध करा के वहाँ के बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला के उनके भविष्य को संवारने का मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य है। जी, एजुकेशन की बात कह रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी सोच है कि क्षेत्र के लोगों को बेहतर एजुकेशन देने की तरफ इनका प्रयास लगातार रहेगा और ये खुद भी छात्र नेता के रूप में जुड़े रहे हैं समाजवादी पार्टी से। मेरा अगला सवाल यह है कि वर्तमान में जो 119 मीरगंज विधानसभा के विधायक हैं भाजपा से, उनकी क्या वो नाकामियाँ हैं जिनके कारण ये 2022 में चुनाव जीत सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके बारे में किसी से कुछ नहीं छुपा है। उन्होंने जो जो किया है, एक एक चीज़ हमसे नहीं, हम कहेंगे तो लगेगा कि विपक्ष के हैं इसलिए आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर सच्चाई जाननी है तो मीरगंज की जनता इस बात को बखूबी बताएगी। विधायक जी ने कौन से काम किए हैं वो केवल और केवल अपनी फर्जी उपलब्धियां गिनाते हैं। उनकी उपलब्धियां गिनानी है या जाननी है तो क्षेत्र की जनता से बेहतर कोई नहीं बताएगा। उन्होंने क्या राशन की सप्लाई में, सस्ते गल्ले की दुकानों में क्या आलम कर रखा है, उनके बारे में कुछ नहीं छुपा है। उन्होंने क्या क्या कृत्य नहीं किए हैं। एक अगरास वाली रोड है, कितनी जर्जर है। नगरिया से लेके दुनका तक रोड कितनी जर्जर है। सोहड़ा से लेके सैंजना तक, सिंधौली तक कितनी रोड की हालत खराब है। आखिर में विधायक जी से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि विधायक जी एक काम ईमानदारी से बता दीजिए जो काम आपने कराया हो। केवल और केवल जो पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसने जो कार्य कराए थे, उन कार्यों का केवल और केवल उद्घाटन या केवल और केवल उन कार्यों का क्रेडिट लेने के सिवाय आप एक काम बता दीजिए जिसका आपने शिलान्यास कराया हो और उसका काम आपने उद्घाटन किया हो। अब
ये स्थिति है इनकी। जो पंचायत घर ग्राम पंचायत में बन रहे हैं, ब्लॉक से बन रहे हैं, उनका जाके उद्घाटन कर रहे हैं। यदि सही मायनों में उनका उद्घाटन करना चाहिए या कराना चाहिए तो केवल और केवल ब्लॉक प्रमुख, उस संस्था का अध्यक्ष है, ब्लॉक का अध्यक्ष है, उससे कराना चाहिए। केवल और केवल फर्जी क्रेडिट लेने के लिए कि हमने ये काम करा दिया, वो काम करा दिया, ये केवल और केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जी, वो तो जो भाजपा विधायक हैं वो तो ये कहते हैं सर कि हमने मीरगंज को चमचमाती सड़कें दी हैं। एक सड़क का नाम बताएं जिसको उन्होंने चमचमाती सड़क बनाया हो। एक सड़क का नाम बताएं। एक सड़क है जो शाही से फतेहगंज से लेके बहेड़ी को जाती है, वो समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने स्वीकृत की, समाजवादी पार्टी की सरकार में उसका पैसा सैंक्शन हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक रोड वो जो नाम लेके बता दें जो उन्होंने चमचमाती हुई बनाया है। प्रियंका गांधी ने अभी एक नई बात कही है कि 40% विधानसभा चुनाव में जो है महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया जाएगा, तो इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है या कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, जानते हैं सर? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं 40% उन्होंने महिलाओं को टिकट देने की बात है, लेकिन हम तो कहेंगे जब महिलाओं को सब जगह बराबरी का अधिकार है तो उन्हें 50% टिकट देने चाहिए। लेकिन राजनीति करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए समाजवादी पार्टी से ज़्यादा मजबूत पॉलिसी अच्छी किसी भी दल के पास नहीं है। वो चाहे महिलाओं को टिकट दे दें, चाहे पुरुषों को टिकट दे दें, सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। वो जिताने में सिर्फ और सिर्फ इसलिए नाकामयाब होंगे क्योंकि उनकी पॉलिसी ठीक नहीं है, जनता के हित की पॉलिसी नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नौजवान हैं और इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया है, नई हवा है, नई सपा है। तो आप ये मान लीजिए कि नेताजी के समय से इस बार समाजवादी पार्टी में कुछ नया देखने को मिलेगा, नया करने को हम लोगों को मिलेगा और जनता को भी कुछ नए अंदाज में जनता की सेवा हम लोग करेंगे। क्या लगता है सर आपको, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें निकाल सकती है? समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या में जीत से कई सीटें ज़्यादा जीतने का काम करेगी और 100% समाजवादी पार्टी की 2017 के बाद 2017 का जब चुनाव ख़त्म हुआ, उसके बाद जब रिजल्ट आया और भाजपा की सरकार बनी, तो बहुत से समाजवादी पार्टी के बहुत से बड़े नेताओं ने जो है समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया। तो आपने ऐसा समाजवादी पार्टी में क्या देखा जो आपने समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा? देखिए, हमारी एक विचारधारा है कि हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म की सेवा करना। हम जिस दिन से राजनीति में आए, माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी से प्रेरित होकर हमने राजनीति का रास्ता चुना और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और नेताजी ने छात्रों के लिए इलेक्शन खोले थे कॉलेजों के। हमने वहाँ से राजनीति में प्रवेश किया और छात्र राजनीति के माध्यम से समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। हमने जिस दिन से शुरुआत करी है उस दिन से समाजवादी पार्टी में हैं और अपने जीवन की आखिरी सांस तक समाजवादी पार्टी में रहेंगे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे। हमें माननीय नेताजी पे, माननीय अखिलेश यादव पे पूरा भरोसा है। मेरा अगला सवाल सर से है महंगाई और पेट्रोल के बढ़ते दामों और गैस के बढ़ते दामों को लेकर। जब ये सवाल भाजपा के वर्तमान विधायक डीसी वर्मा से पूछा गया कि सर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और महंगाई बहुत बढ़ी है, तो उनका जवाब ये था कि महंगाई कहीं नहीं बढ़ी है। सर क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी या उनके विधायक या उनके सांसदों से सिर्फ आप झूठ की उम्मीद कर सकते हैं। यही भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो 2014 में सिलेंडर सर पे रख के घूमते थे। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो पेट्रोल और डीजल के मूल्यों की वृद्धि को लेकर विरोध करते थे। आज मैं बताना चाहता हूँ, इस कदर पेट्रोल और डीजल गैस के दाम बढ़ रहे हैं लगातार। जो सिलेंडर 400 साढ़े 400 रुपये का मिलता था, आज वो 950 के आसपास मिल रहा है। डीजल 100 रुपये के पार, पेट्रोल 100 रुपये के पार हो गया है और डीजल भी 95 रुपये के आसपास है। प्रतिदिन जनता समझ ना पाए
कि कब रेट बढ़ गए, कब रेट घट गए, इसलिए प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल के नए रेट तय करते हैं। ये केवल और केवल जनता को गुमराह करते हैं। किसान की इतनी दुर्दशा है। अभी हमारे क्षेत्र में एक शेरगढ़ ब्लॉक में ज़्यादातर गांव डूब गए हैं पानी में, खेत फसल नष्ट हो गई है, तबाही फैली हुई है। किसी भी विधायक ने या भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने या सरकार के प्रतिनिधि ने अभी तक जाके वहाँ किसी से भी हालचाल जानने का प्रयास नहीं किया है कि लोगों की क्या स्थिति है, जानवरों को कैसे चारा मिलेगा, इंसान को कैसे रोटी मिलेगी। इस बात की बिल्कुल भी परवाह कोई भी, न भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति न सरकार का कोई नुमाइंदा देखने पहुंचा है। क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। डैम से जो पानी छोड़ा गया है उसको लेकर मीरगंज विधानसभा के तमाम गांव में पानी भरा हुआ है, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा अब तक वहां पर झांकना नहीं पहुंचा है। ना ही किसी तरीके की मदद, ना ही उनके खाने का इंतजाम, ना ही उनके जानवरों के रख रखाव का इंतजाम। यहाँ तक कि वहाँ के लोग खुद ट्रैक्टर ट्रालियों से पलायन करने को मजबूर हैं। मेरा सर से अगला सवाल है किसानों को लेकर कि लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार दिया जाता है। इसे आप किस चश्मे से देखते हैं? किसान ही एक ऐसा है जो जमीन के सीने को चीरकर अन्न पैदा करता है, और जिस अन्न से हम लोग पेट भरते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है, जिससे हम सांसें लेते हैं, वो केवल और केवल किसान की देन है। जिस तरीके से लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलने का काम किया है, ये निश्चित रूप से आप समझ लेना कि आगे आने वाले चुनाव में किसान भी उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कुचलने का काम करेगा, वोट देकर समाजवादी पार्टी को, और अपना बदला लेगा। जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों की मांगें नहीं मानने तानाशाही सरकार है, ये निश्चित रूप से ये मान लेना इस बार किसान ने, नौजवान ने, मजदूर ने, सबने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को कुचल के ख़त्म करने का काम तय कर लिया है। मीरगंज की क्षेत्र की जनता से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं मीरगंज की क्षेत्र की जनता को, मीरगंज क्षेत्र के नौजवानों को एक संदेश देना चाहूँगा कि संघर्ष को अपना रास्ता चुने। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई भी काम असंभव नहीं होता। यदि व्यक्ति में दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा हो तो दुनिया का कोई भी काम संभव है। और मैं नौजवानों से और क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले चुनाव में एक एक वोट का सही से मतदान करें। प्रत्याशी चयन करने में किसे वोट देना है, ये भी बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेना है, क्योंकि बहुत सारे दल हैं और बहुत सारे दलों से बहुत सारे लोग आवेदन करता हैं। किसने क्या किया, पीछे का इतिहास देखिए और आगे उनसे क्या उम्मीदें होंगी। आगे के भविष्य को देखते हुए सही प्रत्याशी का चयन करके सही निर्णय लेके सरकार बनानी। इनकी अपील है कि सही प्रत्याशी का चयन करके जो है मतदान करें और अपने कीमती वोट का सही उपयोग करें। आज हमारे साथ मौजूद थे भूपेंद्र कुर्मी जी, जिन्होंने 119 मीरगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट से आवेदन दिया है और एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व हैं, बहुत अच्छी सोच रखते हैं और इनकी जो विज़न है युवाओं को लेकर वो बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।